27 जून 2023। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसीलिए नष्टो मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो और बाप से योग जुटा रहे। टूटता कब है? योग टूटता कब है? जब ममत्व रहता है, तो बुद्धि ऑटोमेटिक बाप से हटके वहां चली जाती है। किसी व्यक्ति की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवीय संप्रदाय नहीं कह सकते, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। ब्राह्मण भी इसका मतलब सच्चे और कच्चे कह लो, झूठे मत बोलो एकदम से, कच्चे कह लो। ब्राह्मण किस लिए बने थे? लक्ष्य तो बहुत ऊंचा था ना, लेकिन पुरुषार्थ में कुछ कच्चापन होगा। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। एक तो हो गई सच्चे ब्राह्मण, बाकी दो प्रकार के बताए ना। जो दूसरे ब्राह्मण हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसे भी कोई ब्राह्मण हैं जो सच्चे ब्राह्मण हैं। मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, माना ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकले हैं उन पे एक्यूरेट चलने वाले भी कोई हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े ताकि उनके अंदर भी उमंग उत्साह आए। संगठन से उमंग उत्साह आता है ना, तो उनके अंदर भी ये जोश आए कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के हैं। किन ब्राह्मणों में? अलग अलग कुरियों के ब्राह्मण होते हैं ना। बेहद में बाबा ने क्या बताया, अलग अलग धर्मों का जो थोड़ा थोड़ा छिलका है, तो कितने प्रकार के होंगे। किसी में कोई संस्कार होगा, किसी में कोई धर्म का विशेष संस्कार होगा, तो उन ब्राह्मणों में तो बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख वंशावली, एक है मुख वंशावली, दूसरे जिन्होंने ब्रह्मा की गोद से पालना ली है, तो वो क्या हो गए? कुख वंशावली, तो जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख वंशावली माना केवल ब्रह्मा के जिस्म को पकड़ के नहीं बैठते कि ये ब्रह्मा, मैं जिस तन का आधार लूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो शिव बाबा को संगम पे 100 साल में 3 कर्तव्य करने हैं। तो जब जिस ब्रह्मा का आधार ले तुम उनको मान्यता देने वाले हो, तो तुमने जिस्मानी ब्राह्मण थोड़ी हो जो एक ही जिस्म को पकड़ लिया। तो तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पौत्र पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र कौन हुआ?
प्रजापिता ब्रह्मा। भले शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है, अब दक्ष कोई हुआ नहीं है। दक्ष माना दक्ष का ना ट्रेंड, बाबा ने बताया। किसी भी चीज में कोई कुशल हो जाता है तो उसको कहते हैं एकदम दक्ष। कन्या होती है ना तो कहते हैं गृह कार्य में दक्ष, ऐसे कहते हैं, है ना, कुशल है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि घोड़ों को हवन कराते थे, माना यज्ञ में घोड़ों को स्वाहा करते थे, ऐसा शास्त्रों में है। अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। यथार्थ अर्थ क्या है? अश्व को स्वाहा करना। ऊपर बाबा ने हेडिंग में क्या बताया, किसको स्वाहा करना? शरीर को स्वाहा करना। तो पहले तन, उसके बाद जो मन रूपी अश्व है, मन भी तो अश्व है, पहले तन को वश में करना, इंद्रियों को अपने हिसाब से पवित्र बनाना, मर्यादाओं में रखना, पहले तो वो स्वाहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे मन। तो अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैठ बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं, है ना। कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं, भले अभी आर्टिफिशियल एक्टर्स को लेके बनाते हैं, लेकिन कुछ हुआ है, उसी का यादगार चला आता है। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। कहाँ तक समझ गए? अपने पार्ट को कहाँ तक समझ गए? कुल है वो समझ गए, पर्टिकुलर क्या है वो समझ गए, शास्त्रों में नाम है वो समझ गए। कहाँ तक समझे? एक होता है सिर्फ हम एक ब्राह्मण आत्मा है, सत्युगी आत्मा है, हम श्रेष्ठ आत्मा है हम। एक होता है हम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, क्या एकदम मुख वंशावली सूर्यवंशी ब्राह्मण। तो ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट होगा जिस कुल का, वो प्ले होता रहेगा। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो, अभी नहीं भी समझे हैं तो और अपनी एक्टिविटी से धीरे धीरे समझते जाएंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। क्यों ऐसे यादगार बना हुआ है फिर? है कोई आइडिया? ऐसा यादगार क्यों बना कि बहुत बड़ी प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पे सागर में बच्चा आया? प्रलय हुई माना सारी दुनिया में, बाबा ने तो मुरलियों में क्लियर बोला है ना, ये बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सागर किनारे जो जो हैं, सागर का इतना जब लेवल बढ़ेगा तो ये तो सब डूब जाएंगे जो सागर किनारे। दक्षिण भारत भी रहना नहीं है। लेकिन भारत का जो नक्शा है, महाभारत काल में ऐसा बताया जाता था कि जब भारत खंडित नहीं था, अभी तो अखंड भारत नहीं है, अभी तो खंडित हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, और भी आसपास के कुछ थे, नेपाल वगैरह, वो सब एक ही थे पहले। तो उसका जो नक्शा था वो एक पीपल के पत्ते की तरह था, ऐसा बताते हैं। जब भारत अखंड था, तो जब कृष्ण आता है तो कब आएगा? जब वही अखंड भारत हो, महाप्रलय हो, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता, स्थूल में ऐसे पॉसिबल है कि किसी हल्के से पत्ते पे, लेकिन भारत जब पूरा अखंड बन जाएगा, उसको कहते हैं बाबा महाभारत, मतलब दोनों भारत के रूप कंबाइंड हो गए बेहद में। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। पीपल का पत्ते को बाबा ने एक जगह
गर्भ महल भी बताया बेहद में। ये तो हमने हद में समझा कि भारत का नक्शा जो था पहले एक उल्टे पीपल के पत्ते की तरह था। तो बेहद में पीपल को बताया, क्या बताया? पीपल का वृक्ष माना ब्रह्मा। पीपल के वृक्ष को भक्ति मार्ग में ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मदेव। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, एकदम सागर की गहराई में, माना गुप्त ही कहेंगे। जब कोई असुर का संहार करना होता है तब वहां थोड़ी करते हैं, तब फिर अवतार लेते हैं। अवतार लेना माना ऊपर से नीचे आना, प्रकट होना। तब तक कहाँ है? क्षीर सागर को बताया बाबा ने गर्भ महल। यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर, बहुत सजाएं खाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, माना जिन्होंने अपने आप को, बाबा कहते हैं ना, एकांतवासी, अंतर्मुखी बनो, एकांतवासी बनो। तो जिन्होंने खुद ही अपने आप को अंडरग्राउंड रखा संगम युग पे, उनको ना ही कोई प्रत्यक्ष होने की उत्कंठा कि हमें प्रत्यक्ष होना है, हमारा ये पार्ट वो पार्ट, खुद ही गुप्त रहे। जैसे कि स्व स्थिति का अभ्यास, अंगूठा चूसते हुए आया था ना पीपल के पत्ते पे, ऐसे नहीं पीपल के पत्ते पे सोता सोता आया, उसको गर्भ महल थोड़ी कहेंगे। जब अंगूठा चूसे माना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते आए, माना अंडरग्राउंड तो है, लेकिन अंडरग्राउंड होने का आनंद भी कब ले सकेंगे? जब आत्मिक स्थिति हो। तो या तो उस गर्भ महल में जाना है, और या फिर जिन्होंने वो तपस्या को प्रेफरेंस नहीं दिया उनको फिर अभी सजाएं, माना ये दुनिया जो है, ये ब्राह्मण जीवन ही उनके लिए एक जेल जैसा होने वाला है, जैसे जेल में कैद हो। बहुत सजाएं खाते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। कैसा दिखाया कृष्ण को? बचपन से ही छोटा बच्चा होता है तो अंगूठा चूसने लगता है ना, तो कहते हैं लालने के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। लालना माना बच्चा, वो क्या बड़ा होके उसकी हेल्थ रहने वाली है, कैसा उसका कैसे ग्रह नक्षत्र हैं, सब उसके बचपन से ही पता चल जाता है। तो जिन्होंने ब्राह्मण जीवन के आदि से ही उस बच्चे की तरह आत्मिक स्थिति का अंगूठा ही चूसा है, तो उनके लिए क्या है? एकदम सहज राजयोग। जबकि कितना हल्का पत्ता है, बाबा बताते हैं, इतने हल्के पत्ते पर कैसे बैलेंस बना हुआ है। जब आप खुद हल्के हो, आत्मा हो माना क्या हो? हल्के हो, आप में कोई देह भान ही नहीं है। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे, माना राजा तो बनेंगे 108, तुम उनका भी राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को या सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कहते हैं ना। परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीजें महल माड़ियां आदि दिखाते हैं ना। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण हैं पुराने ते पुराने। क्यों? इसलिए हाँ, तो पुराने ते पुराना राधा कृष्ण क्यों? क्योंकि उनको बड़ा होके लक्ष्मी नारायण बनने में कितने वर्ष और चाहिए? कितने वर्ष? अरे 20-25 वर्ष।
लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना, माना स्वर्ग का पहला बच्चा श्री कृष्ण। वो बीके में क्या समझते हैं, जो सतयुग में पहला आएगा जन्म लेके। बाबा कह रहे हैं आत्मा भी प्योर। आत्मा प्योर कहाँ होती है, संगम पे होती है ना। सतयुग में तो फिर भी थोड़ा नीचे आएगी ना, यहाँ तो हीरे जैसा जन्म है हमारा संगम युग पे। तो आत्मा सबसे ज्यादा प्योर कहाँ हुई, संगम युग पे। तो यहाँ संगम पे ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जिसको वो कहते हैं श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस, वो आत्मा अभी यहाँ पर प्योर है। वो आत्मा कहाँ पर शरीर सहित प्योर कहाँ पर आएगी, स्थूल सतयुग में आएगी ना। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। वो आत्मा सतयुग में तो आएगी, शरीर भी प्योर होगा, आत्मा भी प्योर होगी, लेकिन क्या संगम युग पे जो हीरे जैसा आत्मा बनती है वैसी तो नहीं बनी। तो किसकी बात हो गई, संगम युग की बात हो गई। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर, तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया। तुम काली हो गई हो, सांवरी भी नहीं बोल रहे, एकदम ऐसे सीधा सीधा बोल दे रहे। कैसा, काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। हमें तो सिर्फ काला काला बोला, सजनी को कैसा बोला, पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ, ताकि तुम सभी को कोई बुरा ना लगे। इसमें आता हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको पावन बनाता हूँ, इनको जिनमें भी आता हूँ। इसको नहीं बोला, इनको बोला, माना एक से ज्यादा हो गए ना। जिसमें भी आता हूँ उनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। ऊपर तो आके बोल दिया कि मैं बनाता हूँ, फिर क्या बोला, तुम श्रीमत पे चलेंगे तो ही बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो, अब खाद कैसे निकले, मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं। बाबा को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत समझाता हूँ, कभी कभी इतना समझाने की जरूरत नहीं है। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम क्या करते हो, क्या करते हो। जो सो जाता है वो बोलेगा हम सो जाते हैं। और क्या, समझाते बहुत हैं, फिर हम क्या करते हैं, बोल, बोलना, भूल जाते हैं। क्योंकि, क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि, देखे कौन सही जवाब बताता है, बोलो गंगा। क्योंकि, क्यों भूल जाते हैं, भूलने का कारण, क्योंकि योग ठीक नहीं है। योग तो है, योग माना स्नेह तो है, जोड़ते तो हो मन बुद्धि को। योग क्या है, कभी कभी ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज्ड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। आत्मा जैसे आयरन एज्ड है, तो शरीर भी हमको वैसा ही मिला है, इसलिए शरीर की इतनी चिंता नहीं करनी। आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर तो साथ साथ उसको सात्विक बनना ही है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ,
मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी, तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। इसमें भी मेहनत शब्द दिया बाबा ने कि अपनी इतनी मेहनत कर लो, वरना जितनी आप ताकत लगा सकते हो, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ, मना माया आई 1 सेकंड में आपने भगाया तो इसको भी हिलना थोड़ी कहेंगे। बाबा के हिसाब से ये परिभाषा है। अभी अभी आई और जितनी जल्दी आपने भगा दिया, इसका मतलब आप हिले नहीं। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है, माना ये अचल घर बन गया। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना। परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। सिर्फ सुनाते नहीं हैं, आके टीचर भी बनते हैं, पढ़ाते भी हैं हमको, वो भी प्रैक्टिकल में। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही दे देते हैं ना। यहाँ तो तुमको 3 पैर भी पृथ्वी के नहीं मिलते, और अगर तुम उससे कोई प्रभावित नहीं होते, तुम्हें बैगरी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बाप ये देखने के बाद तुमको पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। एकांत में जाके क्यों बैठते हैं? कि शांति मिले, यथार्थ शांति मिले। मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है, करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी। इतनी अच्छी बात बोली। बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको उस मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते ही रहना है। ऐसा नहीं कि जब बीमार हो तब। वो लोग क्या करते हैं, जब कोई दुख पड़ता है, परिस्थिति आती है, तो क्या कहते हैं? हमें भी कोई समाचार सुनाता है, अरे हमारा ये हो गया वो हो गया, तो हम क्या कहते हैं? बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे थोड़ी इतना आसान है कि जैसे ही बीमार पड़े और बाबा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे थोड़ी ही याद ठहरेगी। इसमें तो बड़ा अभ्यास चाहिए, है ना। लंबे समय का अभ्यास चाहिए, चाहे दुख हो चाहे ना हो, तभी अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। ये पुरुषार्थ में जो अप डाउन होता है, माया की परेशानियां, ये वाली सजा नहीं, वो सजाएं नहीं खाएंगे जो बहुत टॉर्चर करती हैं। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आती हैं पार्ट बजाने। जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पार्ट बजाने। यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा।
कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते हैं और न खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, माना आत्मा अमर है, अविनाशी है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी ना हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। तो उनको जीव घाती महापापी कहते हैं, जो आत्महत्या करते हैं। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो चलो कूदो। आत्मघाती नहीं, आत्मा का तो घात कभी हो ही नहीं सकता, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भले कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। इतने व्यस्त हैं जो बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं, बहुत अच्छे क्लास कराते हैं, उनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत लोग बुलाते हैं कि यहाँ क्लास वहाँ क्लास, तो उनका यही सेवा चल रही है। तो वो संतुष्ट हैं कि हमारा तो, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी भी अच्छी मुरली हो, लेकिन अगर योग नहीं है तो माया के एक थप्पड़ से खलास हो सकते हैं। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। कितनी भी अच्छी मुरली चलाएं, जब योग में बैठेंगे तो बॉक्सिंग तो करनी ही पड़ेगी। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। ब्राह्मणों की दुनिया से जो ज्ञानदाता थे, दो, कौन दो? ज्ञान दो तरीकों से मिल रहा था ना। एक तो कैसे मिल रहा था, अव्यक्त वाणियाँ जो दादी के द्वारा चल रही थी वो मिल रही थी, दूसरी साकार बाप के द्वारा जो एडवांस में मुरलियाँ मिल रही थी। तो माता पिता दोनों लोप हुए तो ज्ञान भी धीरे धीरे प्रायः लोप हो रहा है ना, भक्ति मार्ग बढ़ेगा ना। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। जो देवता धर्म गुप्त रूप में बहुत थोड़े से हैं, मुट्ठी भर, वो भी प्रायः लोप। बाकी जड़ चित्र रह गए हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है। एडवांस में जाओगे तो क्या बोलेंगे, किसका मंदिर है ये? शिव बाबा का मंदिर। बीके में जाओगे तो क्या बोलेंगे, किसका मंदिर है? उसी की मूर्तियां लगी हुई हैं चारों तरफ। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे, ब्रह्मा के मंदिर जैसे कि बहुत होते हैं क्या? एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है। यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। मम्मा की पार्टियां भी है ना, नहीं है? नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखाएं। जो देलवाड़ा मंदिर है, एक्यूरेट यादगार बाबा बताते हैं, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार। नहीं तो भला कहाँ दिखाएं। कोई मरता है तो कहते हैं यह तो वैकुंठ बन गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। ऊंची स्टेज में जाने का यादगार उन्होंने ऊपर बना दिया। यादगार तो ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा, कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गऊ समझ लिया। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो यह है कामधेनु और कपिल देव, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु, धेनु माना गाय। और कपिल देव, कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत है ना। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। यह ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर है। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। कर्म क्षेत्र है। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और भारत कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं।
सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प पढ़ते आए, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। है ना, इतनी जो पढ़ाई की है ब्राह्मणों ने, तो पुरुषार्थ अनुसार उनको आगे ट्रांसफर भी तो होना ही है, या वहीं वहीं पढ़ते रहना है। जैसे स्कूलों में भी ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। राजाई मिलेगी कब? जब पहले राजाई की ट्रेनिंग मिलेगी। राजाई की ट्रेनिंग माना अपनी मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना। तो पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई ऐसा विद्यालय भी तो मिलेगा जहाँ आपको एकाग्रता की ट्रेनिंग मिले, अपने स्वस्थिति स्वराज्य की ट्रेनिंग मिले, तभी तो फिर वहाँ जाके राजाई करेंगे। कोई भी पढ़ाई पढ़ता है, फिर उसको बाबा ने क्या बताया, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। कोई वकील भी होता है तो उसको पहले बड़े वकील के अंदर में क्या करना होता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो 108 जो भी आत्माएं होंगी जिनको राजाओं के रूप में प्रत्यक्ष होना है, उनको पहले ट्रेनिंग मिलेगी कि पहले कैसे ट्रैफिक कंट्रोल, ये है सबसे बड़ी राजाई, अपनी मन और बुद्धि को एक पॉइंट पे टिकाना। तो बोला पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, ऐसे नहीं दिन में 5 बार या 20 बार याद करो, घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होगा। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल है। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे तो क्या होगा, कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करना चाहेंगे वो बार बार कोई ना कोई विघ्न के रूप में सामने आएंगे। चाहे कोई व्यक्ति के रूप में आए, कर्म भोग के रूप में आए, ईविल सोल के रूप में आए, तो याद करते रहेंगे तो वो हमारे पहले ही विकर्म सब विनाश हो जाएंगे। तो याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। माना संगम युग पे जैसे बाप साकार में अवतरित हुआ, ऐसे मैं आत्मा भी कोई विशेष कार्य में सहयोगी बनने के लिए इस तन में अवतरित हुई हूँ। तो सदा ऊंची स्थिति वाले समझ, ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन या मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो जो कल्पना भी की है उन्होंने फरिश्तों की, उनको उड़ता हुआ दिखाया। हम भी महसूस करेंगे जितनी जितनी हमारा देहभान छूटता जाएगा। तो जैसे इस फर्श पे आना, सेवा के लिए आए, फिर डिटैच, माना इस फर्श पे पाँव ही नहीं पड़ेंगे। आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। ऐसे नहीं जब बनेंगे तब हम ऑटोमेटिक डिटैच होंगे। अपने आप अपने उस भविष्य को विजुअलाइज भी करना है कि मैं तो एक फरिश्ता हूँ, मैं तो पूरा ही प्रकाश का हूँ, मैं तो हवा में उड़ने वाला फरिश्ता हूँ। तभी तो धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगी ना। आपको कोई यहाँ खड़े होके दूर कुछ दिखाया जा रहा है कि यहाँ तक आओ तो ये मिलेगा, तो दौड़ रहे हो ना पुरुषार्थ में। तो जब उस फरिश्ता स्वरूप का भी बीच बीच में कैसा होता है फरिश्ता, कितना हल्का होता है। फरिश्ते को कभी कोई फीलिंग नहीं आती, फरिश्ता कभी देहभान में नहीं आता, फरिश्ता कभी रोता है क्या? वो तो है ही प्रकाश, तो मैं कैसे रो सकता हूँ। तो ऐसे स्वयमान में टिकेंगे तो धीरे धीरे इस देह के जो पुराने बंधन हैं वही
गलतियाँ, रोना धोना, ईर्ष्या द्वेष धीरे धीरे ऊपर उठेंगे ना, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा कि मैं तो लाइट का हूँ। तो इसी स्मृति से माना उस स्मृति को भी रखेंगे जो मेरा भविष्य है, तो भी उड़ती कला में रहेंगे। स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ, विश्व कल्याण नहीं बोला, स्व परिवर्तन का जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, है ना, स्व परिवर्तन में सारी ताकत लगाने वाले ऐसे बच्चों को बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है?